आई को जो तकलीफ पहुंची ना, वो मेरी आई की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रही है। अरे सही तो कह रही हूँ मैं विनोद, शादी तो इसकी होती नहीं है, रोज दूसरे लोगों के साथ मरती रहती है। अर्चू, अर्चू बेटा, अर्चू बेटा, मुझे पता है सारी रात क्या सोचती रही, पर बेटा कल जो कुछ भी इस घर में हुआ उसके जिम्मेदार तू नहीं है। लेकिन बाबा, इस घर में हर कोई मेरी वजह से झगड़ रहा है। वजह से नहीं बेटा, बेटा लोग तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और जब कुछ लोग किसी इंसान की वजह से लड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो इंसान उन लोगों के बीच झगड़ा करवाता है। और जब किसी के लिए लड़ते हैं तो उसका अर्थ है कि वो लोग उस इंसान को प्यार करते हैं, चाहते हैं, और वो उस इंसान के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। कभी कभी किसी छोटे से शब्द का गलत इस्तेमाल पूरी जिंदगी के मायने बदल देता है। लेकिन बाबा, आई उसे मेरी वजह से इतना कुछ। बेटा मैं जानता हूँ कोई तेरी आई को कुछ कहे ना तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर चिंता ना कर, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उससे। अरे नमस्ते काका। हाँ नमस्कार माधुरी, कैसी है? मस्त। काका, वो मैं एक जरूरी काम से अर्चना को बाहर ले जाना चाहती हूँ। हाँ ले जा, जा बेटा। नहीं नहीं बाबा। अरे बेटा तेरी सहेली की शादी है हफ्ते भर बाद, अब ऐसे वक्त में यार दोस्तों की जरूरत पड़ती है, तो जा। नहीं बाबा, घर पे बहुत सारा काम पड़ा है, मैं नहीं जा सकती। अर्जुन चिंता मत कर, मैं संभाल लूँ, तू जा। माधुरी ले जा। थैंक्स काका, चल जल्दी तैयार हो जा। बाबा जाए। हाँ कोई बात। लेकिन जाना कहाँ है? स्वाति के काम के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगा? उसे मानना पड़ेगा। अरे ये भी कोई बात हुई, जब चाहा तब लड़की को घुमा लिया, जब चाहा तब छोड़ दिया। खिलौना समझ रखा है क्या? देख, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करना ना, सोच संभल के करना। हाँ, तू उसकी टेंशन मत ले, क्या करना है कैसे करना है वो हमने डिसाइड कर लिया है, बस उसे आने दे। स्वाति, तुझे पक्का पता है कि वो इसी जिम में आता है? हाँ, वो यहीं आता है और वहीं अपनी कार पार्क करता है। लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं है? वो वही है। कहाँ? चल अभी चलकर उससे बात करते हैं, उठ। चल। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। उस दिन उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद नहीं नहीं। तू भी ना यार, ऐसे कैसे? अच्छा नेहा, तू चल मेरे साथ। चल। ये भले ही उसे ऐसे ही छोड़ दे, पर हम उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अच्छा ये तो बता कि है कहाँ वो? वही डार्क ग्रे कलर की गाड़ी है उसकी। चल। चलो। स्वाति, स्वाति रो मत। अच्छा हुआ तुम ठीक समय पर आ गए, पहले तो गाड़ी रुक रुक के चल रही थी, अब तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। जरा देखना क्या हुआ है। जी मैं देखता हूँ। तुम गाड़ी ठीक करके रखो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। जी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जी। तुम स्वाति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? 2 साल तक उस बेचारी लड़की को शादी के सपने दिखाते रहे और अब अचानक ही मुंह मोड़े चल दिए। तुम्हें क्या लगा तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा? देखिए मैं तो। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे।
अर्चना, हाँ वो तो गया। क्या? हाँ हाँ ये दोनों जिससे बात कर रही है वो लड़का नहीं है। क्या? तू जाके उनको रोक अर्चना, कहीं गलतफहमी में कुछ ज्यादा ना बोल जाए। अच्छा तू यही रुक, मैं अभी देख कर आती हूँ। तू यही रुकना, ठीक है? आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। नेहा जा स्वाति को लेकर आ, उसे देखकर ही शायद इसे कुछ याद आ जाए। कौन स्वाति? स्वाति, वो स्वाति। माधुरी सुन तो मेरी बात। अर्चु तू बीच में मत आ। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे माधुरी ये लड़के है ना, मैं इन्हें खूब जानती हूँ। लड़कियों को घुमाते हैं और छोड़ देते हैं। माधुरी वो लड़का नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों को कुछ गलतफहमी हो गई इसलिए। सॉरी। चलो जल्दी से। सुनिए, ये आप इसे रख लीजिए। मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपका छाता कैसे? जी आप बिल्कुल रख सकते हैं। उल्टे मुझे तो आपको बहुत कुछ देना चाहिए। आपने अपनी फ्रेंड्स के कहर से जो मुझे बचाया, ले लीजिए प्लीज। भाई साहब, ओ भाई साहब सुनो, अरे चलो मुझे लेट हो रहा है, चलो जल्दी। माधुरी, कम से कम तुम उस बेचारे को कुछ कहने सुनने के लायक तो छोड़ती। मेरा मतलब है कम से कम देख तो लेती एक बार कि वो लड़का वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं या नहीं।
छोड़ ना यार। और वैसे भी ये लड़के कोई बेचारे बेचारे नहीं होते, सगळे एक सारखे असतात। ये तो तेरी नाइंसाफी है। मेरा मतलब है तू हर किसी को एक नजर से कैसे देख सकती है? क्या बात है, तुझे बड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात बोलूं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा होता है तो एक बुरा। हाँ, अगर वो लड़का चाहता ना तो हमें कुछ भी बुरा भला कहकर जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। और हाँ, उसने अपने अच्छाई का सबूत भी तो दिया है ना हमें। अच्छा छोड़, स्वाति तू ये बता, तेरा बॉयफ्रेंड अब हमें कहाँ मिलेगा? यही एक जगह है जहाँ वो रोज आता है। ग्रेट, तो कल हम यहीं मिलते हैं। नहीं नहीं, मैं कल नहीं आ सकूंगी। कल मुझे अजीत की शादी में जाना है। अजीत? मेरी बहनी का भाई। अजीत पूरा नाम क्या है? अजीत लोखंडे। चल हम निकलते हैं। बाय। चल, तो तू कल आ नहीं सकती है ना? लेकिन फिर अजीत लोखंडे? अभी अर्जुन ने कॉर्नफ्लेक्स कहाँ रखे हैं? ताई, यहाँ पे बहुत गर्मी है ना? आई नो, तभी तो मैं आई से कह रही थी कि ये वाली छोटी खिड़की है ना, वहाँ पे एक बड़ा वाला स्प्लिट एसी लगा देते हैं। क्यों? नहीं, एक काम करेंगे, ये जो फ्रिज देख रही है ना, उसके ऊपर एसी लगवा देंगे, डबल कूलिंग हो जाएगी। हाँ राइट। वैशु, मेरे पास तो और भी बेटर आइडिया है, गैस पे लगा देंगे ना, गर्मी की वजह ही खत्म हो जाएगी। हाँ सही कहा। अरे ताई, इस जैम के बाद तो वहाँ पार्क करूँ, यहाँ या वहाँ? वैशु तू भी ना, अरे इतनी बड़ी पार्किंग स्पेस है यहाँ पे, और तू, ओह आई एम सो सॉरी, बड़े लोगों को हमेशा पहले मौका मिलना चाहिए ना, प्लीज। हमारा क्या है, हम तो। वैशाली, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? इतनी देर से मुझे क्यों ताने मारे जा रही हो? क्यों बुरा लगा? हमें भी इसी तरह बुरा लगा था जब तुम्हारी आई हमारी आई को ताने मार रही थी और तुम वहां चुपचाप खड़ी रहकर सुन रही थी। तुम्हें पता है, आई हमेशा कहती है, बहनी जिस दिन से इस घर में आई है ना, उस दिन से इस घर की बेटी बन गई। लेकिन तुम्हारा बर्ताव देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें इस घर की बेटी की तरह नहीं, रसिका जी के घर की बेटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। वर्षा, ये क्या तरीका है बात करने का? वो भी वहिनी से इस तरह बात कर रही है। वर्षा, वो हमारी वहिनी है। यही सोचकर मैं आज तक लिहाज करती थी उनका। ताई, लेकिन अपनी उम्र का गलत फायदा उठाती है वो। मैं सच कह रही हूँ ताई, कल रात की बात मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। आई को कितना बुरा लगा होगा। देख वर्षा, मैं समझ सकती हूँ, पर नहीं ताई, बाहर का कोई भी आदमी आकर भला बुरा कह दे मेरी आई को और मैं चुपचाप सुनती रहूं। ताई, मैंने माना मैं आई से बात नहीं कर रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कोई भी आकर आई को कुछ भी कह दे और मुझे बुरा ना लगे। बाहर वाले कुछ कहे तो इतना बुरा नहीं लगता जितना अपने बच्चों की गलत बातों से लगता है। रसिका ताई की कल की बातें मैं कल ही भूल गई, लेकिन इसकी उस दिन की बातें मैं अभी तक नहीं भूली। जब पराये दुख देते हैं ना तो अपने मरहम लगाते हैं, जब अपने ही दुख दे तो ये घर में मेरा दिल दुखाएगी और बाहर जाकर मेरे लिए लड़ेगी, क्या फायदा? आई वर्षो, वर्षो, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है बेटा? मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिल में कुछ नहीं था। तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जानती हूँ बेटा, तुझे जन्म दिया तो मैं इतना भी नहीं जानती क्या तुझे। मैं भी उस दिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे हिसाब दूंगी। तू कमाती है तो तेरे पैसे पर अधिकार नहीं है क्या मेरा? लेकिन फिर भी तुम्हारे उस
दिन के बाद तूने मेरा प्लीज छोड़ो ना, वो सब गलती से हो गया मुझसे, माफ कर दो मुझे। बाबा तुम दोनों रोते रहोगे तो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। क्या मतलब इतना सब होने के बाद हम शादी में जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा आई की खातिर। आई विनोद, मी काय म्हणते, आई तिकडे आहे. सतीश को देखकर फिर से ड्रामा ना शुरू कर दे वो. प्लीज. अरे स्वाति यहाँ? तूने बताया नहीं कि तुझे भी आमंत्रण मिला है? अर्चना, मैं यहाँ बिन बुलाई मेहमान हूँ. मतलब नवरा मुलगा कुठे है? वो तो हॉल में है सबके साथ. वो विधि शुरू होणार है ना आता. स्वाति, स्वाति तुझे क्या हुआ है? कुछ तो बता. अर्चना, तुम सब जानना चाहती थी ना कि वो लड़का कौन है जिसने मुझे धोखा दिया? हाँ, लेकिन उस बात का यहाँ. अर्चना, यही है वो लड़का. तुम्हारे बहनी का भाई. अजीत.